नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक मुलाकात में। संगीत एक ऐसी भाषा है जो सीधा रूह से बात करती है। ये एक वो कला है जो कि सभी के दिलों को छू जाती है, बिना कहे सब कुछ कह जाती है। आज हमारे साथ में एक फेमस स्पिरिचुअल सिंगर, वोकलिस्ट और म्यूजिक कंपोजर है ब्रिजेश मिश्रा जी, दिल्ली से। तो चलिए आज करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं इनके संगीत के अनुभवों के बारे में। नमस्कार ब्रिजेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। नमस्कार। ब्रिजेश जी, जो आपकी सिंगिंग की जर्नी है, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये कब और कैसे शुरू हुई? जो हमारे संगीत की जर्नी है, मैं आपको बता दूँ, मैं काशी से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। ओके। और सौभाग्य ये रहा कि काशी में संगीत परिवार में ही मेरा जन्म हुआ। अच्छा। और एक परंपरा चली आ रही है संगीत को। ओके। तो हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत की साधना की जाती थी, स्वरों की साधना होती है जी। और संगीत को पूजा के रूप में अपनाया जाता है। और ये हमारे लिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी इसको एक लेगेसी है जो चली आ रही है। ओके। हर पीढ़ी अपने अगली पीढ़ी को ये देती है। अच्छा। तो ये मुझे उसी परंपरा के तहत प्राप्त हुआ। वाओ। और फिर काशी में रहा, संगीत शिक्षा हुई। और एक सबसे बड़ी बात होती है संगीत में एक गायक के लिए स्वर साधना। तो स्वर साधना के लिए काशी में रहा और स्वरों की साधना की। माँ गंगा हैं वहाँ, गंगा के तट पे रियाज़ किया। और एक तरफ सूर्योदय हो रहा है, एक तरफ गंगा बह रही हैं, आप वहाँ बैठ के रियाज़ कर जी, रहे जी, हैं। जी, तो वो एक भोर का जो बाबा अमृत वेले का महत्व बताते हैं। जी, तो हम लोगों ने 3:30 बजे तो नहीं, मगर 5 बजे के बाद जी, आप घाट पे बैठे हैं और रियाज़ कर रहे हैं। जी। ऐसे रियाज़ करके हम लोगों ने संगीत को जाना, सीखा और समझा। ओके, दैट्स ग्रेट, वाओ! और जब प्रकृति के सानिध्य में होते हैं तो वाक़ई एक फ्लो में इंसान बहता भी है नेचुरली। जैसे कि आपने बताया आप गिफ्टेड है, अपनी फैमिली से चाइल्डहुड से ही आपका इसके हुँ, प्रति रुझान रहा है हुँ। म्यूज़िक और सिंगिंग के लिए। तो कौन-सा ऐसा म्यूज़िक है या जिसे आप ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ज़्यादा सिंगिंग पसंद करते हैं? संगीत अपने आप में बहुत वृहद है, बहुत बड़ा एक विषय है जी, ये। जी। गायन में भी आप देखें, शास्त्रीय संगीत तो बेस है। अगर आप बिना शास्त्रीय संगीत के आगे बढ़ते हैं, तो जी, हम काफ़ी बंधन में होते हैं, लिमिटेशन होती है हमारे लिमिटेशन। पास कि हम खुल जी, नहीं पाते हैं। जी। हुँ, मगर हुँ। हम लोगों की तालीम क्लासिकल की हुई है। जी, तो मैं ख़ास करके जाना जाता हूँ स्पिरिचुअल सिंगर के तौर पे। बाबा के गीत गाए हमने। जी। ब्रजेश जी, जैसे आप कई सालों से सिंगिंग कर रहे हैं और गॉडलीवुड स्टूडियो से आप बहुत समय से जुड़े हैं। मैं जानती हूँ शायद 50 से भी अधिक गीत आपने यहाँ गाए हैं, तो जो कि परमात्मा की स्मृति के गीत हैं, परम धाम हुँ, की याद दिलाते हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे आपका इंटरेस्ट इन गीतों में कैसे रहा? एक स्पिरिचुअल सिंगर के रूप में जो आपको जाना जाता है, हुँ। तो आपका इस तरफ जो रुझान है वो कैसे रहा? देखिए, ये जो विषय है, ये रुझान से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका जो एक मूल स्वभाव होता है, उससे जन्म ज़्यादा लेता है। जी, और मैंने जैसे बताया था कि मैं काशी का रहने वाला हूँ। काशी एक अति प्राचीन नगरी है जी, और सांस्कृतिक नगरी है, जी, साहित्य और संस्कृति की नगरी है। जी, जी, तो साहित्य वहीं से हमारे अंदर आया, जी, घर से। बनारस की वातावरण में साहित्य है, संगीत है। संगीत जितना ज़रूरी है उसके लिए स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, उतना ही आवश्यक हो जाता है साहित्य भी। दोनों को सहोदर कहा जाता है, एक सिक्के के जी, दो पहलू हैं। जी, अच्छा साहित्य अच्छे संगीत को कॉम्प्लीमेंट करता है, अच्छा संगीत अच्छे साहित्य को कॉम्प्लीमेंट करता है। जी, जब मैं स्वरों की साधना कर रहा था, तो उससे एक गहराई, एक डेप्थ अंदर आया मेरे। और जब बाबा के गीत मैंने पढ़े और बाबा को जब जाना, तो ऐसा लगा कि ये वही चीज़ है जिसकी बात हमारे यहाँ की जा रही है संगीत में, स्वरों में। स्वर के ज़रिए हम जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, शायद वो यही चीज़ है। जी, और बाबा के गीत को पढ़ के फिर ऐसा लगा और मुझे फिर उनको बनाने का मौका मिला। और जब मैंने वो गीत बनाए, तो उस गीत ने ऐसा असर छोड़ा मेरे ऊपर कि फिर मुझे उसमें आनंद आने लगा। और बाबा ने निमित्त बनाया मुझे, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे गीत बनाए हैं। मैंने होली के गीत बनाए, मैंने उमंग उत्साह के भी गीत बनाए। जी, मगर लोगों ने मुझे इस तरीके से एक्सेप्ट किया
कि जब भी मैं मंच पे जाता हूँ तो लोगों के ऐसे एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं, ऐसे उनके मुद्राएं बन जाती हैं कि मुझे परम धाम के गीत ही गाने होते हैं। जी, और परम धाम के गीत गाने के बाद जब माताएं और जब भाई आके मिलते हैं कि आपके गीतों के माध्यम से मैंने वो दुनिया का अनुभव किया, जी, तो ऐसा लगता है कि बाबा ने शायद मुझे इसके निमित्त चुना है जी, और उनका ये आदेश है कि तुम परम धाम के गीत और इस याद के गीत ही बनाओ। जी, इसलिए मैं परम धाम के गीत ज़्यादा बनाता हूँ जी, जी। और भी कई गीत बनाता हूँ, मगर मुझे पर्सनली पसंद है परम धाम के गीत। ओके। ब्रिजेश जी, म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है ये केवल एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है या इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो हम जिससे परिचित नहीं हैं? ज़रूर, एंटरटेनमेंट तो है, म्यूज़िक एंटरटेनमेंट है। जी, एक्चुअली कोई भी चीज़ अगर उसमें रुचि ना हो, जी, रंजकता ना हो, जी। तो वो बहुत दूर तक नहीं जाती है। हुँ, बाबा ने भी ये बात कही है कि जो भी कार्य करो, राइट। उसमें आप आनंदित होके करो। जी, तो संगीत आनंद तो प्रदान करता है, मगर संगीत का असर जो है, वो आपके व्यक्तित्व में, आपके चरित्र में जी, बहुत ज़्यादा अपना असर डालता है। आप जैसा संगीत सुनते हैं, आपका शरीर, आपका व्यवहार जी, वैसा ही होता चला जाता है। जी। और हमारे पास आज आप देखें बहुत सारे संगीत हैं हुँ, हुँ। और ये हमेशा से रहे हैं हमारे बीच में। जी, भारत इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ पे खोज हो चुकी थी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे जी। आपकी बॉडी को हील करती है। ओके। म्यूज़िक थेरेपी हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है जी, जी, और आज वो गुम नहीं हुई है, बस लोग थोड़ा भूल गए हैं उसको। जी। नहीं, आई थिंक आज तो काफ़ी पॉपुलर भी है, यूट्यूब पे हम कई बार देखते हैं कि एक पर्टिकुलर हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हुँ, रिकमेंड की जाती है कि आप सुनिए जिससे कि आपका स्ट्रेस कम होगा। बहुत कम है, जी, जी। जितना उसको उसका सामने होना चाहिए। हाँ जी, और हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने जो काम किया था, जी, गुरुजनों ने जो काम किया था, वो शास्त्रीय संगीत में था जी, कि शुरू के 15 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, जी, मगर वो एक्चुअली आप देखें शब्द जो हैं वो आपके मस्तिष्क के बनाए हुए हैं। जी, एक शब्द का क्या अर्थ होता है, अगर मैं आप किसी दूसरी भाषा में बात करूँ, अगर मैं आपसे कन्नड़ में बात करूँ तो आप नहीं समझेंगे, जी, मगर भाव जो है उसकी कोई भाषा नहीं होती है। जी, राइट। नाद जो है वो असर करता है आप जो हैं उसके होने पर। उसको आप किस जाति के हैं, किस प्रांत के हैं, किस प्रदेश के हैं, इससे नहीं लेना देना। जी। तो इमोशन जो है वो ध्वनि के माध्यम से काम करते हैं। हुँ, हुँ। तो संगीत हमारा शास्त्रीय संगीत ऐसा ही काम करता है कि जब हम स्वरों की बढ़त करते हैं तो हमारे एक-एक चक्र, हमारी एक-एक इंद्रियाँ उससे इफ़ेक्टिव होती हैं। ओके, एक-एक स्वर आपको असर करता है। आप जी, देखें हमारे यहाँ चैंटिंग की परंपरा रही है। राइट, जी, जब एक साथ 10 ब्राह्मण मिलके मंत्र का उच्चारण करते हैं और आप वहाँ बैठे होते हैं, तो मंत्र आके आपको लगते हैं जी। और वो मंत्र आपको हील करते हैं। ऐसे ही हुँ। संगीत है। आपने सुना होगा कि फलाने ने फलानी राग गाई और बारिश हो गई जी, जी, और बिल्कुल। हिरण आके खड़े हो गए। जी, जी, ये सब सच है, ओके, ये सच है। जी, जब हम स्वरों की कल्पना उनको इस तरीके से बैठाते हैं, तो एक तरीके से हमने अगर स्वरों का डिज़ाइन बनाया तो वो शोर बन गया जी, और एक हमने उसी का डिज़ाइन बदल दिया उन्हीं स्वरों का, तो वो संगीत बन गया। हाँ, तो जी, हम क्या गढ़ रहे हैं जी, और यही चीज़ शास्त्रीय संगीत करता था। अलग-अलग राग हैं, सबकी जी, अलग-अलग चलन हैं। जी, वो यही जी, करते थे, हमारे मूड को कैच करते थे जी, कि हम किस मूड में हैं। ऐसे ही रागों का जन्म हुआ, राग हमारे ऊपर ऐसे ही असर करते थे। राइट, और राइट। संगीत में आप अगर देखें तो आज बहुत सारी बीमारियां जो आ गई हैं हुँ, हुँ, उसका कहीं ना कहीं रीज़न आप सोचें कि कहीं संगीत तो नहीं, अच्छा, क्योंकि हम खान पान रहन सहन तो है ही है, जी, जी, मगर जिस टाइप का संगीत हम सुन रहे हैं हुँ, हुँ, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये। जी, जी, विद्या वो होती है जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाए। ओके, संगीत एक विद्या है, जी, इसको सतयुगी विद्या बाबा ने कहा है। हुँ, हुँ, तो संगीत सुनने के बाद आप शांत हो रहे हैं या आप एक्साइटेड हो रहे हैं, राइट, राइट, ये आपको खुद से सोचना है। राइट। ब्रिजेश जी, आजकल दुनिया में इतनी सारी वैरायटी है, देखिए आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो हुँ, बहुत इंक्लाइंड है, पॉप म्यूज़िक है, हुँ, ये सारे जो लाउड म्यूज़िक्स हैं आजकल हुँ, बड़े ही कॉमन है, चाहे हुँ, सिंगर्स भी है, इसी को ज़्यादा ऑप्ट करते हुँ, हैं। हुँ, तो ये एक ट्रेंड है जैसे इट्स इन द एयर, हुँ। तो इससे कैसे एक वो राइट पर्सपेक्टिव कैसे हम
बनाए अपना सिंगिंग और म्यूजिक के लिए और कैसे राइट चयन करें, इस पर थोड़ा आप बताइए। देखिए, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, पॉप जी म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, जी। मगर हाँ, आपको ये चुनना पड़ेगा कि अगर आप, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आप कोई डिश बना रहे हैं तो जी उसमें हर चीज़ की एक मात्रा है। राइट। तो क्या कितनी मात्रा में होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही आपके जीवन में कितना रॉक म्यूज़िक के लिए जगह होनी चाहिए, कितना क्लासिकल म्यूज़िक के लिए होनी चाहिए, कितना आपके जीवन में जो हमारे संत हुए हैं जी उनकी उनकी जो भाषा है, कबीर साहब हुए हैं, बुल्ले शाह हुए हैं, जी जी। इनकी जो भाषा है, मीरा हुई हैं, सूरदास, कबीरदास, इन्होंने जो बात कही है, तो हम्म, आपको हर किसी का बैलेंस बना के चलना चाहिए। तब आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने अपने आत्मा को जी एक स्वस्थ अवस्था में रख सकते हैं। राइट राइट, बिल्कुल। तो हमें म्यूजिक चूज जरूर करें, हर तरीके का वैरायटी जरूर एंजॉय करें, बट एक प्रोपोर्शन, एक बैलेंस प्रोपोर्शन रखे चीजों का, जिससे कि हुँ, एक अच्छा इम्पैक्ट हमारे हुँ, हेल्थ पर हुँ। बना अब रहे। देखिए, इसका एक उदाहरण और है जी कि जब हम युद्ध करने जाते हैं जी। और जब हम किसी से प्रार्थना करने जाते हैं देवी देवता के पास, हम्म। या हम अपने आप को जानते हैं, तो दोनों का संगीत क्या एक ही है क्या? नहीं। जब हम युद्ध के लिए जाते हैं, हम्म। उस समय हमें थोड़ा लाउड म्यूज़िक चाहिए जो हमारे राइट। अंदर जोश पैदा करे। जी जी बट क्या जब हम अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं, जिसके साथ हम शांति से बैठना चाहते हों, जी। उस समय हमें कैसा संगीत चाहिए? उस बिल्कुल समय हमें संगीत चाहिए थोड़ा शांत, शांत। जो हमें जी शांत करे। जी। जब हम भगवान के पास जा रहे हैं, जब हम देवी देवता के पास जा रहे हैं, हम्म। या जब हम बाबा को बैठ के याद कर रहे हैं, उस समय आप देखिए बहुत सूदिंग सा म्यूज़िक चाहिए। राइट। अगर उस समय ऐसा म्यूज़िक बजा दें कि आपके अंदर वीर रस अगर पैदा हो, जी। तो फिर आप याद कैसे करेंगे? हम्म। तो वीर रस आपके लिए ज़रूरी है, मगर तब जब आप युद्ध के लिए जा रहे हैं। ट्रू ट्रू। मगर जब आप युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं, जी। आप आज देखें लोगों के अंदर हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, यस। ब्रेन हेमरेज, जी। ये सब और बहुत कम कम अवस्था उम्र में, में कम ही, उम्र हाँ में जी। ये सब हो रहे हैं। जी। इसकी वजह क्या है, हमें सोचना पड़ेगी कि जो म्यूज़िक हम सुन रहे हैं, कहीं ये तो उसकी वजह नहीं है। राइट, और क्योंकि जैसे आपने हमारा बताया। व्यवहार चिड़चिड़ा होता जा रहा है, जी। तो हम कौन-सा म्यूज़िक सुन रहे हैं जो हमें अंदर से, और हमारे शरीर पे ध्वनि का ही इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। ओके। शब्द बाद में असर करते हैं, पहले जी ध्वनि। जी अगर जी। हम से ये कहें कि क्यों ऐसा, तो आप समझ पाएँगे कि मैं बहुत पोलाइटली आपसे कह रहा हूँ क्यों ऐसा। मगर अगर हम जी यही शब्द क्यों ऐसा थोड़े लाउड बोले, जी। तो आप ध्वनि से अंतर कर पाएँगे कि मैं किस राइट, मूड में हूँ अभी। बिल्कुल। तो ध्वनि का असर हुआ आप पे, जी जी। शब्द वही हैं, ध्वनि का असर हुआ। जी तो ये जानना ज़रूरी है कि ध्वनि हमारे ऊपर असर कर रही है। तो आज ये जो हमारी अवस्था हो गई है, जी हम हमारे अंदर पेशेंस की कमी हो रही है, जी। कहीं इसकी वजह म्यूज़िक तो नहीं, वो ध्वनि तो नहीं। तो हम कैसा संगीत चुनें, ये हमें आपको सोचना चाहिए। जी जी। ब्रिजेश जी, जैसे आप ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से ऑलमोस्ट कई सालों से जुड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस तो करते ही होंगे, तो इसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं कि आपकी सिंगिंग को निखारने में क्या इससे आपको मदद मिली है, या और भी टैलेंट्स निखारने में क्या ये मदद कर सकता है? जी, ज़रूर। मैं पहले आपको बताऊँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जो जुड़ा हूँ, जी वो बहुत बचपन से, हमारे एक्चुअली माता-पिता जो थे वो बाबा से जुड़े हुए थे और हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे। मेरे एक भाई हैं, जी तो हम 2 भाई थे और बाबा के गीत जाके मुरली के बाद जाके आप गीत गा रहे हैं, जी और ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है, जी और आज मैं मधुबन में बैठा हूँ। जी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ बैठ के कि आज बाबा ने मुझे यहाँ पर बुलाया, और तब से ये दौर चलता रहा। फिर बड़े हुए, बीच में शिक्षा-दीक्षा थोड़ी सीरियस हो गई, तो फिर उसकी साधना में लग गए, और 2012 से फिर मैं दिल्ली में ओआरसी से जुड़ा, ओके। और ओआरसी से ही मेरी पैदाइश हुई, वहीं से मुझे ज्ञान मिला। जी और आपने एक सवाल पूछा कि मेडिटेशन कहाँ तक? देखिए, मेडिटेशन बहुत बड़ा शब्द है, जी बहुत बड़ा शब्द है। बाबा से जुड़ना, उनको, उनकी मुरली को सुनना, उसने ही बहुत काम कर दिया। जी उसने ही आपके अंदर इतना धैर्य,
जी, इतनी गंभीरता, जी, इतनी जी, अंतर्मुखता ला दी है जी, कि जी, अब आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ राइट, सकते हैं। जी, और आज मुझे ऐसा लगता है कि हर कार्य आज बहुत ही मनी माइंडेड और गोल ओरिएंटेड हो गया है। ट्रू, हम थोड़े बृहद में सोच नहीं पा रहे राइट, और जो भी सोच है वो पैसे के इर्द-गिर्द घूम रही है और इस वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच रहा है। मेडिटेशन मैं करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, अमृत वेले उठ उठ के ध्यान में बैठना, उसने बहुत मदद की कि सच क्या है। देखिए अच्छा और बुरा से ऊपर होता है सही, ट्रू, सच। राइट, सच अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, किसी के राइट, लिए बुरा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, मगर राइट, सच, सच सच है। है। तो आप आँख बंद करके किसी चीज़ को अच्छा कहते रहें, तो वो सच नहीं होता। हुँ, हुँ, सच अपने आप में सच होता है। जी, मेडिटेशन ये चुनने में मदद करता है कि सही क्या है। जी, आप सच के साथ रहो और उसने कहीं न कहीं मेरे जो स्वर हैं, उसमें ये बात लाई कि जब मैं परम धाम के गीत गाता हूँ, तो लोग उसको महसूस कर पाते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं और इसको अच्छा करूँ ताकि लोग जब भी परम धाम के गीत सुनें, तो वो बाबा को याद करें। जी। ब्रजेश जी, जैसे कि आप स्पिरिचुअल सिंगिंग के लिए वैसे ही फ़ेमस हैं, तो आज हम चाहेंगे कि 2 लाइनें ही सही आप हमारे व्यूअर्स के लिए गाएँ, जिससे कि वो भी इसे अंदर तक फ़ील कर पाएँ। ज़रूर, ज़रूर। सो मैं परम धाम का गीत आपको एक सुनाना चाहूँगा। जी, ज़रूर। यहाँ की वादियों में आने के बाद ज्ञान सरोवर में मैं रहा 3 दिन बाबा के साथ और वहाँ की जो वादियाँ थीं, प्रकृति कैसे आपको शांत करती है, ये वहाँ जानने को मिला कि थोड़ी देर में बादल आपके कमरे में हैं, फिर कमरा खाली हो गया, जी, बाहर आप निकल रहे हैं तो बादल नीचे-नीचे चल रहे हैं। जी, ये जी। सब चीज़ें अच्छे-अच्छे वृक्ष हैं, झरने हैं, पहाड़ियाँ हैं हुँ, हुँ। और मुझे सौभाग्य मिला बाबा जिस पहाड़ी पे जाके बैठते थे, उस पहाड़ी पे भी जाने का। तो नीचे पूरा लेक दिख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सूक्ष्म वतन में आ गए हैं। जी, तो मैं उससे जुड़ा ही अपना एक अनुभव इस गीत के माध्यम से आपको जी, सुनाऊँगा। जी, बिल्कुल। हम्म, 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 ये चमकीली दुनिया अनोखा जहां, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान, आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान, हो आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो हो रहा है अनुभव यहाँ सत्य समान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा
आसमां। तो मुझे जो वहाँ फील हुआ कि ये एक चमकीली दुनिया में आ गए हैं जहाँ बादल नीचे हैं और आप ऊपर हो, जी। सब कुछ नीचे दिख रहा है और सिर्फ आप ऊपर हो। ब्रिजेश जी, सच में इस गीत ने हमें मंत्रमुग्ध करके रख दिया। आई हैव रियली नो वर्ड्स फॉर दिस। एंड आज आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें यहाँ दिया और संगीत की दुनिया से हमें परिचित कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आज की इस एक मुलाकात से हमने ये जाना कि कैसे सुर, ताल और बोल हमारी आत्मा को छूते हुए हमें एक आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर जा सकती है। और साथ में संगीत केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमें स्वयं से, प्रकृति से और उस परम सत्ता से जोड़ने का मार्ग भी है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आप सभी के दिलों को जरूर छुआ होगा। और अब के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।